नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंश्योरेंस विद सचिन में। और आज हम बात करने वाले हैं रूम रेंट के बारे में। तो दोस्तों, जो रूम रेंट होता है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत ही मेजर रोल होता है उसका। और हमें वो बहुत समझना ज़रूरी है कि जो हम पॉलिसी ले रहे हैं उसमें रूम रेंट की क्या लिमिट है, और हमारी पॉलिसी अगर हमने ऑलरेडी ली हुई है तो उसमें रूम रेंट की क्या कंडीशंस हैं। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि रूम रेंट से जानने से पहले हमें थोड़ा सा पता करना है कि अस्पताल में किस तरीके के रूम होते हैं। तो अगर मैं एक बड़े अस्पताल की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले एक होता है जनरल वार्ड, जिसके अंदर करीब 5 से 8 बेड होते हैं एक कमरे में। और इसके अंदर सभी को जो है एक कॉमन ही वॉशरूम, टॉयलेट्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ सेमी प्राइवेट की, तो यहाँ पर 2 बेड होते हैं। इस रूम में एयर कंडीशन होता है और एक कॉमन बाथरूम होता है। अगर मैं सिंगल रूम की बात करूँ तो यहाँ पर एक बेड होता है जिसके अंदर एयर कंडीशन और टीवी आपको मिलता है। ठीक है। एक डीलक्स रूम होता है जो कि इसी कैटेगरी से ऊपर है, जिसके अंदर एयर कंडीशन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उसके ऊपर भी एक होता है जिसको हम स्वीट या पर्सनल स्वीट बोलते हैं। तो इस स्वीट के अंदर जो है एक बेड मिलेगा। रूम तो इस रूम के अंदर एयर कंडीशन होगा, सोफ़ा होता है। उसको बेड भी बना सकते हैं। वो इसलिए होता है कि जो अटेंडेंट होता है वो भी वहाँ पे आप आराम से रह सके। टीवी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो कि एक आपको 5 स्टार वाली एक लुक देती हैं। ये स्वीट्स उसी तरीके के काम करते हैं जिस तरीके की 5 स्टार होटल्स होते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ये समझना है कि कोई भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा उसी पैसे को आपको देना चाहेगी जो कि आपके इलाज के लिए सफिशेंट है। अगर आप यहाँ पे बात करें डीलक्स रूम की या पर्सनल स्वीट की, तो इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो ये दोनों जो हैं थोड़ी सी लग्जरियस कैटेगरीज हो जाती हैं। बाकी सिंगल, सेमी और जनरल वार्ड जो है एक नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इलाज और एक थोड़ा सा लग्जरियस, वो दोनों जो है डीलक्स और पर्सनल सूट की कैटेगरी में आता है। तो उसके साथ साथ हमारे कुछ दूसरे रूम भी होते हैं, जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट होता है जिसको हम आईसीयू बोलते हैं। उसी तरीके से एक मिनी आईसीयू भी होता है, या कुछ डे केयर रूम्स भी होते हैं कुछ हॉस्पिटल्स में। ये ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें मतलब काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है इंटेंसिव में या मिनी आईसीयू में। तो इनके जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। और सारी जो भी इमरजेंसी फैसिलिटीज़ होती हैं एक हॉस्पिटल में, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। इसलिए इनकी कैटेगरी भी महंगी होती है। आइए अब हम बात करते हैं कि रूम रेंट की जो कैपिंग होती है या परसेंटेज होती है वो किस हिसाब से होती है। ये मैंने जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि एक बड़े हॉस्पिटल में किस किस टाइप के रूम होते हैं। तो देखिए, जो हमारी पुरानी हेल्थ इंश्योरेंस हुआ करती थी, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज़ की या कुछ प्राइवेट कंपनीज़ की भी, और उसके अंदर एक हमेशा लिमिट देखने को मिलती थी हमें, जिसके अंदर 1% सम एश्योर्ड का, यानी जितना भी आपने बीमा लिया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लाख रुपए का बीमा लिया हुआ है तो उसके अंदर 5,000 रुपये की लिमिट हुआ करती थी। और अगर आप इंटेंसिव केयर यूनिट की बात करते हैं आईसीयू की, तो वहाँ पर वो 10,000 रुपये की लिमिट होगी, क्योंकि 5 लाख का 2% बना 10,000 रुपया। तो उस तरीके से काम करते थे। अगर आपको आईसीयू या हॉस्पिटल में रूम इससे ज़्यादा की कैटेगरी का मिल रहा है तो आपको वो अपनी जेब से पैसे देने होंगे। अगर हम आजकल के नए इंश्योरेंस प्लान की बात करें जो ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियां ऑफ़र कर रही हैं, उनका कहना है कि हम आपको लिमिट देंगे अप टू सिंगल प्राइवेट एसी रूम। जो मैंने आपको पिछली अभी कुछ थोड़ी देर पहले बताया था कि वो इसलिए लिमिट लगा के रखती है सिंगल प्राइवेट एसी रूम का कि आप उसका इलाज करा पाएँ, लेकिन ना कि उसके लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हों लग्जरीज़ के लिए। तो जो लग्जरीज़ होती हैं उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम यहाँ पर ये सोचें कि सिर्फ रूम रेंट की बात है कि अगर मेरा डीलक्स रूम का किराया 20,000 है, तो ऐसा नहीं होता कि 20,000 रुपये सिर्फ डीलक्स रूम का किराया है। तो उसके साथ साथ अगर एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम में डॉक्टर की जो फ़ीस है वो वहाँ पे 1,000 रुपये है, तो वो वहाँ पे 1,500 रुपये की होगी। अगर मेरा मान लीजिए कोई एक मेडिकल टेस्ट है जिसकी कॉस्ट 1,000 रुपये है, तो वो वहाँ पे
ऊपर वाली कैटेगरी के रूम में वो 1500 रुपये की होगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे कोई सर्जरी होनी है कोई बड़ी, और उस सर्जरी की कॉस्ट मेरी 1 लाख रुपए है एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम में, तो वो मेरी डीलक्स में जाके वो 1.5 लाख रुपए की हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ यहाँ पे रूम रेंट की कैपिंग की बात नहीं होती है। रूम रेंट के साथ साथ आपके जो भी इलाज के खर्चे होते हैं वो सारे, चाहे वो मेडिकल टेस्ट हों या डॉक्टर के फ़ीस हों या अदर चार्जेस हों, वो सारे भी उसी प्रोपोर्शनेट रेट में बढ़ जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, कुछ नए इंश्योरेंस प्लान ऐसे आए हैं जो कवर्स करते हैं हाई इनकम ग्रुप को। ये ऐसे इंश्योरेंस प्लान हैं जो दोस्तों 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की रेंज से ही स्टार्ट होते हैं। ये सम एश्योर्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि जो सम एश्योर्ड होता है वो इतना हाई होता है यहाँ पर कि, और प्रीमियम भी इतना ज़्यादा लिया जाता है कि वहाँ पर सारी कंपनियाँ जो हैं, मतलब सारी तो नहीं, कुछ ही ऐसी कंपनियाँ हैं जो कहती हैं कि आप कोई भी रूम रेंट की जो है इसके अंदर हम लिमिट प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप कोई भी तरीके का रूम ले सकते हैं, क्योंकि वो पैसा ही इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। और ये डिज़ाइन ही स्पेशल हाई इनकम ग्रुप वालों के लिए किया गया है कि जो चाहते हैं कि भाई इलाज के साथ साथ उनको वो सारी सुविधाएं भी मिलें जिसके रहने के वो आदी हैं। तो इस तरीके की ये पॉलिसीज़ हैं जिसके अंदर कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं होती। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने, जो हमारा IRDAI है रेगुलेटर, उसने सभी गवर्नमेंट कंपनीज़ को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आपको एक संजीवनी, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी जो है इशू करनी है, और इसमें सभी कंपनियों के जो प्राइसिंग थी, सभी रेट्स हैं वो कॉमन रेट्स हैं। तो इसके अंदर भी गवर्नमेंट ने कंडीशन रखी हुई है कि जो 2% की लिमिट रहेगी। अगर मान लीजिए आपने कोई 5 लाख का इसमें प्लान लिया हुआ है तो उसमें आप 10,000 रुपये से ज़्यादा का रूम नहीं ले सकते, और अगर आप ICU ले रहे हैं तो उसमें वो 25,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं ले सकते 5% की परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन उसको भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है कि अगर 2% की रूम की कंडीशन है और आपके पास 5 लाख का प्लान है, तब भी आपको सिर्फ मैक्सिमम यहाँ 5,000 रुपये मिलेंगे, और सेम ICU के लिए भी यहाँ पर आपको सिर्फ 10,000 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ रूम का लिमिट ना देखें, लिमिट तो देखनी है, साथ में हमें खर्चे भी देखने हैं। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए मेरा एक अस्पताल में एक मेरा सिंगल प्राइवेट AC रूम 10,000 रुपये का मिलता है, और अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं मेरे को डीलक्स कैटेगरी 15,000 का मिलता है, तो आप ये मत समझिए कि उसे 5,000 रुपये के हिसाब से ही मुझे पे करने पड़ेंगे, बल्कि आपको और जो मेडिकल टेस्ट होंगे उसकी कॉस्ट भी वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो कभी भी आप पॉलिसी लेते हैं तो आप ज़रूर समझिए कि उसके अंदर रूम रेंट की क्या लिमिट है, और अगर आपने कोई पॉलिसी ऑलरेडी ले रखी है तो उसको ज़रूर चेक करें कि क्या आपके रूम रेंट की लिमिट है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ये सोच रखा है कि भाई मैंने तो पॉलिसी ले रखी है, मैं अस्पताल में जाऊंगा और अपना इलाज करा लूँगा किसी भी रूम की कैटेगरी में, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है जब आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं और जब आपको बताया जाता है कि जी आपके यहाँ तो सिर्फ 5,000 रुपये की लिमिट है या 10,000 रुपये लिमिट है, लेकिन हमारे अस्पताल में वो कमरा ही खाली नहीं है जो इसको मैच करे। अगर आप उससे ऊपर की कैटेगरी वाले कमरे में जाएंगे तो आपको सिर्फ रूम रेंट का नहीं बल्कि उसके ऊपर वाला जो खर्चा होगा, यानी अगर मान लीजिए एक सिंगल AC प्राइवेट रूम में 5,000 रुपये का कोई टेस्ट है और उस डीलक्स वाली कैटेगरी में वही टेस्ट 7,500 रुपये का होगा, तो कंपनी सिर्फ आपको सिंगल रूम का ही पैसा और सिंगल रूम के ही टेस्ट प्रोवाइड कराएगी। टेस्ट के पैसे, बाकी पैसा आपको अपनी जेब से देना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप शायद ये समझ चुके होंगे कि रूम रेंट की जो कैटेगरी होती है या रूम रेंट की जो परसेंटेज होती है या रूम रेंट की जो लिमिट होती है एक हेल्थ इंश्योरेंस में किस तरीके से काम करती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ये अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, और आप इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि इससे मैं मोटिवेशन मुझे मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ लाता रहूँगा। इस वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।